वेलकम साथियों, आप सभी का स्वागत है। आशा करते हैं अच्छे होंगे और अच्छी तरीके से पढ़ाई कर रहे होंगे। आज हमारा जो महासंग्राम सेट पीवाईक्यू का चल रहा है, इसमें ग्रुप डी का 4th क्लास है मेरे भाई। बहुत जबरदस्त तरीके से जो है ये क्लास आपके लिए उपलब्ध कराए जा रहे हैं। सारी चीजें जो है ला करके एक साथ इकट्ठा करके यहाँ पर आपके लिए लाई जा रही है। बड़े जबरदस्त तरीके से विद शॉर्टेस्ट मेथड से ये सारी चीजें करने वाले हैं हम लोग। तो स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला सवाल है, बिल्कुल हेडक नहीं लेनी है, नॉर्मल सा सवाल है भाई मेरे। यहां पर देखो कि ये देखो दे रखा है ए स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर। अगर एक बार प्लस में एक बार माइनस में कर ले तो क्या होगा, आराम से सॉल्व कर सकते हैं। तो एक बार इनको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा, तो कहेंगे 2 रुपया पूरा हो जाएगा, क्योंकि 75 पैसे में 25 पैसे जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 1 रुपए हो जाएगा। और 1 रुपए वो तो कितने हो जाएंगे, 2 रुपए हो जाएंगे। यहां से देखो भाई मेरे, घटाओगे जब तो घटाओगे 1 रुपया 25 पैसा से जब 75 पैसे पूरे घटा दोगे तो आप समझो 25 50 पैसा बचेगा, नहीं बचेगा? कहेंगे हाँ सर बिल्कुल बचा है। यहाँ पर देखो एक बार जोड़ोगे इनको तो कितना हो जाएगा भाई, 2 1 3 रुपया 50 पैसा यहाँ पर हो जाएगा। और एक बार घटाओगे ना इनको तो 1 रुपया हो जाएगा। और ये 3.5 लिखा है, ये कितना लिखा, 3.5 ही लिखा है। तो 3.5 खत्म हो जाएगा मेरे भाई। यहां से पॉइंट हटाओगे, 0 बढ़ा, 5 दूना 10 और 2 2 कट गया भाई मेरे। आंसर कितना आ गया, 1 मेरे भाई। ऐसे गजब तरीके से बनाएंगे सवाल, बिल्कुल टेंशन लेनी नहीं आपको। सब कुछ आराम से बनाते चलेंगे, हर सवाल को तोड़ते चलेंगे मेरे भाई। देखो समझो, यदि a अनुपात b बराबर कितना दे रखा है, a अनुपात b बराबर दे रखा है 1:3 दे रखा है। b अनुपात c बराबर भाई मेरे दे रखा है कितना, 4:3 दे रखा है। और c अनुपात d बराबर मेरे भाई कितना दे रखा है, 6:7 दे रखा है। तो हमें निकालना है a b c d का जो है भाई मेरे रेशियो निकालना है। ध्यान से समझिएगा, ये मेथड बहुत जल्दी बनेगा। सबसे पहले इनकी गुणा, 4 छंग 24 हो गया, नहीं हो गया, बिल्कुल हो गया। चलो भैया इसको देते हैं छोड़। अब कितना, 4 छंग 24 गुणे 3, 24 तिया 72 हो गया मेरे भाई, हो गया नहीं हो गया। अब इसको देते हैं छोड़ मेरे भाई, 3 तिया 9 छाक 54 हो गया मेरे भाई। 54 हो गया नहीं हो गया, कहेंगे हाँ सर बिल्कुल हो गया भैया। 3 तिया 9 छाक 54 हो गया, ठीक है। अब क्या हुआ, 9 सती 63 हो गया मेरे भाई। अब इसको छोड़ दिया मैंने, 9 सती कितना हो गया, 63 हो गया। अब देखो भैया 3 से सारे पद कट रहे हैं, 3 से काट लो, 3 अट्ठे 24, 3 से काटोगे 3 दूना 6, 3 चक्कू 12, 3 से काटोगे 3 एकम 3, 3 अट्ठे 24 और 3 से काटोगे 21 आ जाएगा। तो 8 यहां पर 24 18 21, तो 8 24 और 18 21 कौन सा होगा, 8 24 18 21 ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ये वाला मेथड लगाना है भैया, हटाओ और गुणा करो, ठीक है। बहुत जबरदस्त तरीके से चलिएगा भैया। अगला क्वेश्चन देखिएगा, बढ़िया सवाल है। और ये हम लोग कर रहे हैं कब, देखिएगा 27 का जो है, कह सकते हैं 28 का पहला, 27 के तीनों सेट कंप्लीट हो गए। 27 फरवरी के 28 फरवरी के सेट कर रहे हैं। 28 फरवरी 2025 को जो आपका एग्जाम हुआ था उसके सेट कर रहे हैं मेरे भाई। ध्यान से समझिएगा। कह रहा है एक धनराशि ABCD में किस अनुपात में बांटी गई है, 10:7:9:5 के अनुपात में बांटी गई मेरे भाई। इतनी बात समझ में आई, इस अनुपात में बांटी गई, वितरित की जाती है, जिसमें से कहता है C को B से कितना मिलता है अधिक, 334 रुपए। ये हमारे पास C है और ये B है और 2 यूनिट का डिफरेंस है। और 2 यूनिट बराबर 334, मतलब 334 रुपया। इसको काटोगे, 1 यूनिट बराबर 2 एकम 2, 2 छंग 12 और 2 सते 14, 167 रुपए हो जाएंगे मेरे भाई। A को कितनी राशि मिली, तो 10 से गुणा हो जाएगी, इसमें A की राशि निकल आएगी, क्योंकि A 10 यूनिट है। तो क्या हो जाएगा, A हमारा 1670 हो जाएगा, 1670 ऑप्शन नंबर C मेरे भाई। ऐसे सारे सवालों को तोड़ते चलेंगे बिल्कुल गजब तरीके से। इस बार हम लोग बिल्कुल 100% इतनी मैच्योरिटी के साथ जाएंगे पेपर में, बिल्कुल गजब तरीके से सारी चीजें जो है बनाते चलेंगे और उड़ाते चलेंगे भाई। ये सवाल हर बार आ रहा है, ये सवाल हर बार आ रहा है।
अब इसको देखो कैसे शॉर्टकट कैसे बनाते भैया। रेलवे का 2025 का सबसे ट्रेंडिंग सवाल हर सेट में भैया दे रखा था, ग्रुप डी में हर सेट में, एनटीपीसी में भी आया भाई सवाल। देखो भैया लगेगा कैसे, इसकी गजब की ट्रिक देखो भैया। देखो भैया क्या कह रहा है, वॉशिंग मशीन की कीमत एक टीवी की कीमत से 50% कम है भैया। तो टीवी और वॉशिंग मशीन, देख लो वॉशिंग मशीन भाई ध्यान से समझिएगा, वॉशिंग मशीन। अच्छा यहां पर 1/2 करें तो टीवी की कीमत 2 है और वॉशिंग मशीन की कीमत 1 कम हो जाएगी तो 1 ही रहेगी ना। बात समझ में आई? कह रहा है अब ध्यान से समझो, यहां नीचे देखो वॉशिंग मशीन कितनी है तो कहेंगे वॉशिंग मशीन सर 4 है, और टीवी कितनी है तो कहेंगे सर 2 है, 2 है। तो 2 दूना 4 और 4 1 कम 4 मतलब 1:1 बन गया। ये बढ़ कितना रहा है 33%। कितना बढ़ रहा है वॉशिंग मशीन 33% बढ़ रहा है, 33% इंक्रीज कर रहा है मेरे भाई, ध्यान से समझिएगा। और टीवी की कीमत में 13% की कमी, तो मेरे भाई यहां पर कितना हो जाएगा 13% कम हो जाएगा मेरे भाई, 13% कम हो गया। तो यहाँ 33 से कम 33 हो जाएगा और ये पॉजिटिव -13 1 कम 13 और बटे 1 1 कितना हो जाएगा 2। यहाँ घटेगा भाई तो यहाँ 0 यहाँ 2 बटे 2 कितना आएगा 10% की मेरे भाई वृद्धि हो जाएगी। इस टाइप से सारे सवाल बनाते चलेंगे। देखो भाई कोई अफेयर नहीं लगा, सारी चीजें समझ के जाना। ट्रेंडिंग सवाल रहा 2025 का रेलवे का, ध्यान से लगाइएगा इसको सवाल को और समझिएगा, बड़ा प्यारा सवाल है मेरे भाई, ठीक है। चलिएगा आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। बहुत अच्छा सवाल है, कह रहा 2800 रुपए को वार्षिक रूप से संयोजित 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष का मिश्र धन पूछा है। ये भी बार बार सवाल आया भाई, अमाउंट पूछा है 2 वर्ष का सक्सेसिव से 10% का अमाउंट कितना, सीआई सबसे पहले कितना हो जाएगा 21%, तो कह सकते हैं 121% अमाउंट हो गया। हम कहते हैं ये 100% है, ये 100% है, मूलधन हमेशा 100% होता है तो 1% बराबर 28 आ जाएगा मेरे भाई। 28 से गुणा कर दो, यहाँ 28 से गुणा करोगे 8 1 कम 8 मतलब यूनिट डिजिट जहां 8 आएगी तो यहाँ भी नहीं, यहाँ भी नहीं, यहाँ भी नहीं, एक ही ऑप्शन मिल रहा है 33 88 मेरे भाई। कुछ नहीं करना, ऐसे गजब तरीके से बनानी है चीजें, बिल्कुल आंसर आप 25 क्वेश्चन ऐसे उड़ा दोगे भाई मेरे, बहुत जबरदस्त तरीके से। चलिएगा आगे बढ़ते हैं अगला सवाल, बहुत प्यारा बहुत अच्छा सवाल है मेरे भाई, बहुत प्यारा सवाल है। देखो यहां कहते हैं 5 cos a = 4, तो हम कह सकते हैं cos a = 4 अपान क्या हो जाता है 5। cos बराबर हमने पढ़ा है आधार अपान कर्ण, और जब हम ट्रायंगल बनाएंगे तो यहां पर देखिएगा ये 5 है तो ये 4 है तो ये क्या होगा 3 होगा, या ये 4 है तो ये क्या हो जाएगा, ये 4 है, हमारे बेस 4 है तो हाइट कितनी हो जाएगी 3 हो जाएगी। नॉर्मल से ट्रिपलेट होता है नहीं होता है, 3 4 5 ट्रिपलेट होता है, बिल्कुल होता है, ये सबको पता है। अब हमें कॉसिक, कॉसिक जस्ट उल्टा होता है, साइन का उल्टा होता है कॉसिक। देखो भाई साइन = क्या होता है, या कॉस, देखो ध्यान से समझो, साइन = होता है 1 अपान कौशिक होता है मेरे भाई, कौशिक होता है, ठीक है। तो कौशिक = क्या हो जाएगा 1 अपान क्या हो जाएगा साइन हो जाएगा। तो साइन थीटा का क्या होता है, साइन थीटा का होता है लंब बटे क्या होता है कर्ण, तो इसका क्या हो जाएगा, इसका ध्यान रखिएगा कर्ण अपान लंब हो जाएगा। ध्यान से रखिएगा सारी चीजें, आप ये बात बहुत परफेक्टली ध्यान रखिएगा। यहाँ पर वैल्यू रख देते 3 × तो क्या वैल्यू होगी कौशिक a की, तो कौशिक a की वैल्यू हम यहां से निकालें तो कर्ण अपान लंब हो जाएगा, तो 5/3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 5/3, वैल्यू रख देंगे 5/3 मेरे भाई। तो यहां रखेंगे जब 5/3 -1, यहां पर स्क्वायर बोला है उसने, और 4 × क्या है यहां पर सिक, और सिक किसका उल्टा होता है कॉस का, सिक उल्टा होता है कॉस का, तो यही पलट जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा 5/4, 5/4 का स्क्वायर -1 हो जाएगा। ध्यान से समझते रहिएगा। 3 × ये हो जाएगा 9, ये हो जाएगा 25, तो 16 9 25 होता है ना, 16 बचेगा, 16/9 ये बचा। यहां पर क्या बचा देखिएगा भैया × 4, ध्यान से समझते रहिएगा। यहां पर देखो 16 तो ऊपर 25 हुआ, तो 9 बटा कितना हुआ 16,
यहाँ पर इतना आया, तो ये आएगा 3 गुणे कितना हुआ, 3 गुणे 4/3, और यहाँ 4 गुणे 3 बटा कितना आया, 3/4, 4 4 कट जाएगा, 3 3 कट जाएगा, 4/3 हमारा आंसर आ गया। 4/3 भाई मेरे सी ऑप्शन होगा हमारा, सी ऑप्शन। ऐसे गजब तरीके से सारे सवाल बनाते चलेंगे, बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी है, बहुत अच्छे से चलिएगा भाई। बहुत प्यारा सवाल है, वर्क एंड टाइम का सवाल है, और वर्क एंड टाइम सवाल हर सेट में एक आया है, लेकिन नॉर्मल सा आया है पिछली बार, ठीक है, कोई कठिन नहीं आता इतना। देखिएगा भैया, ए बी मिलकर किसी कार्य को 6 दिनों में कर सकते हैं, कितने दिन में, 6 दिन में। तो देखेंगे ए और बी मिलकर के किसी कार्य को 6 डे में कर रहे हैं, बी अकेले उसी कार्य को 9 दिन में करता है, ए अकेले उसी कार्य का 2 गुना कितने समय में करेगा। सिंपल सा, बहुत सिंपल सा लगाएंगे, कुछ नहीं करना, दोनों का गुणनफल, ठीक है, 2 गुना काम है तो 2 से गुणा कर दो, और दोनों का अंतर कितना है, 3 का, 3 दूना 6 और 2 दूनी 4, 9 चौक कितना हो गया, 36 मेरे भाई, 16 दिन लगेगा, 36 दिन लगेगा, ऑप्शन नंबर ए। ऐसे गजब तरीके से बिल्कुल बनाना, 3 गुना 4 गुना जो कुछ बोले ऊपर कर दो गुणा, ठीक है मेरे भाई, ऐसे बहुत प्यार से। चलिएगा आगे बढ़ते हैं, क्या कह रहा है, चेतन शहर ए से शहर बी तक यात्रा करता है, और यदि वह चेतन अपनी कार की सामान्य गति का 3/5 चाल से ड्राइव करता है, तो वह शहर बी में 52 मिनट देरी से पहुंचता। यदि चेतन अपनी सामान्य चाल से ड्राइव करता तो वह शहर ए से बी यात्रा करने में कितना मिनट लगाता, ये बताइएगा भैया। बहुत प्यारा सवाल है। देखो भैया, एक चीज ध्यान रखो, हमें स्पीड का रेशियो दे रखा है, चेतन की स्पीड का रेशियो, एक नॉर्मल स्पीड हमेशा नीचे होती है, तो नॉर्मल स्पीड और जो है कह सकते हैं जो जनरेटेड स्पीड थी, उसकी नई जनरेट स्पीड की थी उसने 3, और नॉर्मल स्पीड थी ये। अगर टाइम का रेशियो जस्ट उल्टा होता है, आप ध्यान रखो, S1 S2, यहां पर देखो S1 S2 बराबर होता है T2/T1, मतलब उल्टा होता है, ये बात ध्यान में रखनी है हमें। तो ये 3 अनुपात कितना हो जाएगा, 5 मेरे भाई, ये ध्यान रखो। अच्छा, टाइम कितना डिफरेंस है, 2 यूनिट का, 2 यूनिट बराबर हमारे पास 52 दे रखा है, 52 मिनट दे रखा है, तो 52 मिनट रखेंगे, 26 दूना 52, 1 यूनिट बराबर 26 आ जाएगा मेरे भाई, कितना आ जाएगा, 26 आ जाएगा, 26 मिनट। और हमको चाहिए नॉर्मल स्पीड से कितने समय में, तो नॉर्मल स्पीड से 3 यूनिट है, 3 से गुणा कर देंगे, तो 3 छाक 18 और 3 दूना 6, 7, 78 मिनट लगने वाले मेरे भाई, कितने, 78 मिनट लगने वाले हैं भाई मेरे। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, सी हो जाएगा। बहुत प्रेम से, बहुत प्यार से ऐसे बनाना मेरे भाई। चलिएगा आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल बहुत प्यारा सवाल है, देखिएगा भैया। 2 मित्र किरण और महेश की मासिक जो है आय का जो है अनुपात क्रमशः 5:8 है। ध्यान से देखिएगा, ये नया मेथड, बहुत एक फाइटिंग मेथड है, उसको यूज करके यहां पर लगा देंगे। प्रत्येक महीने बचत करता है 72,000 रुपए, ये सेविंग करता है और ये भी, दोनों प्रत्येक हर महीने 72,000 रुपए बचाते हैं, तब उनका मासिक जो एक्सपेंडिचर है वो कितना है यहां पर, तो यहां कर देंगे कितना हमारा, 5 चक्कू 20 और 8 दूनी 16, मतलब 4 यूनिट का डिफरेंस है नहीं। यहां पर देखो, इसकी गुणा, इसकी गुणा, मतलब 2 यूनिट का डिफरेंस है, 2 इंटू 72,000 हो जाएगा। 4 से काटोगे, 4 एक कम 4, 18 चक्कू 72 होता है, कट गया, 18,000 मेरे भाई बचा, 18 दूनी 36, 36,000 आया, 1 यूनिट बराबर कितना आया, 36,000। हमको चाहिए किरण, किरण कौन थी, ये भाई किरण थी, यही, बस गुणा करा दो इसकी, 5 से मल्टीप्लाई कराओगे, किरण का क्या हो जाएगा, 5 से मल्टीप्लाई करा दो भाई, 0 0 0, 5 छक्का 30, आ गया नहीं आ गया, बिल्कुल आया, और 5 तिया 15, 3 18 मेरे भाई, कितना हो जाएगा, 1,80,000। ऑप्शन नंबर सी भाई मेरे, कुछ है नहीं, गजब तरीके से ऐसे उड़ाते हुए चलेंगे, बिल्कुल जबरदस्त तरीके से बनाते चलेंगे। बढ़िया सवाल, ध्यान से देखिएगा, शीर्ष लंब पूछा है इसका,
और बिल्कुल प्यार से बना लेंगे। एक त्रिभुज का क्षेत्रफल दे रखा है 61.5 मीटर स्क्वायर दे रखा है, मीटर स्क्वायर है। यदि उसकी एक भुजा दे रखी है 12.5 मीटर है, तो जो है सम्मुख शीर्ष से उस भुजा पर डाले गए लंब की लंबाई। तो एक बात ध्यान रखो, 1/2 आधार कितना है 12.5 और शीर्ष लंब की ऊंचाई निकालनी है, और ये 61.5 है। इतना आया, सॉरी यहां पर 12.3 है, 5 नहीं है, 12.3 मेरे भाई। ये अगर काटे 5 टाइम पूरा कट जाएगा, बिल्कुल कट जाएगा। और h बराबर 5 दूना कितना हो गया 10 मीटर मेरे भाई। ये है तरीका, बिल्कुल उड़ा देंगे, ऑप्शन नंबर डी लगा देंगे। इस सवाल में फंसते हैं लोग मेरे भाई। इसका रेशियो समझते हो कितना गिरा था, कितने लोगों ने किया था उस शिफ्ट में सवाल, कितने लोगों ने गलत किया था, ये समझ लो। ये बहुत कह सकते हैं बहुत सारे लोगों ने गलत किया था। देखिएगा भैया, एक त्रिभुज की भुजाओं की लंबाई 7, 9, 12 है और उसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ये भैया एक विषम बाहु त्रिभुज है, हीरोन का सूत्र लगाना पड़ेगा। तो सबसे पहले S डिफाइन करते हैं, 12, 9, 21, 7, 28 और 2 से काटेंगे तो 14 हमारा आ गया, कितना 14। हीरोन का सूत्र यूज करेंगे तो एरिया निकालेंगे। हीरोन का सूत्र होता है S, S माइनस A, S माइनस B, S माइनस C। तो S हमारा 14 है, S माइनस A घटाएंगे तो 7, 7, 14 और यहाँ पर 14 घटाएंगे, 14 से 9 घटाएंगे तो 9, 5, 14 और यहाँ घटाएंगे तो 2 बचा। यहाँ देखिएगा 7 × 2 तो 7 बाहर आ जाएगा क्योंकि ये जोड़ा बन जाएगा, 7 बाहर आ जाएगा और 2 निकल आएगा, 2 का जोड़ा बनेगा और √5 तो कह सकते हैं 14 √5 और सेंटीमीटर स्क्वायर। यही हमारी एरिया है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ऐसे मेरे भाई बिल्कुल गजब तरीके से, बिल्कुल टाइम नहीं लगेगा आपको, ऐसे उड़ा दोगे सवाल को बिल्कुल जबरदस्त तरीके से। चलिएगा भाई मेरे, बढ़िया सवाल है। डेटा 1, 11, 11 8, 18, 3 और हमारे पास 7, 7, 7 x y और यहाँ पर कितना दे रखा है 8। बहुलक ज्ञात कीजिए, 3 दे रखा है 3x + 7y = 42। अच्छा 42 बनाना तो ऐसा क्या रखा जाए, हमने मान लिया कि y = 7 मान लिया, लेट y = 7 मान लिया, ठीक। हमने मान लिया कि इसमें जो बहुलक है वो 7 है, बाई ऑप्शन हमने यूज किया। बाई ऑप्शन एक वैल्यू लेनी पड़ती, चाहे इसको ले लो चाहे इसको ले लो। तो 7 मान लिया अगर y = एक बात ध्यान से समझो, तब यहां पर क्या हो जाएगा, दिक्कत हो जाएगी। तो x = सबसे पहले मान लेते हैं, x = 7 मान लेते हैं तो बहुलक 7 हो जाएगा। तो 7 × 21 और एक बात बताओ, 7 × 21 तो हम y = 3 और मान लेते हैं। तो 7 × 21 और 7 × 3 ये भी 21, 21, 21 क्या हो जाएगा 42 मेरे भाई, तभी तो 3 माना, यहाँ पर 21 हुआ तो 21, 21 42 हो गया। क्या इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है? अगर सेटिस्फाई करता तो सारी चीजें सही हैं। तो 7 7 49 और 3 3 9, 49 9 कितना हो गया 58 हो गया मेरे भाई। तीनों बातें सेटिस्फाई कर गई। इसका मतलब हमारा बहुलक क्या हो जाएगा 7। अगर y की वैल्यू रखेंगे तो 7 1 2 3 4 टाइम हो जाएगा, सबसे ज्यादा बार 7 आ जाएगा, इसलिए बहुलक क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा मेरे भाई। ऐसे गजब तरीके से बनाना सारे सवाल, बिल्कुल घबराना नहीं है, बहुत अच्छे से सारी चीजें बनाते चलना है। क्या कह रहा है देखिएगा, ध्यान से समझिएगा। एक पिता की वर्तमान आयु उसके 2 पुत्रों की आयु का योग का कितना 2 गुना। अगर फादर और 2 सन मतलब सन प्लस सन 2 सन, अगर ये पिताजी 2 है तो सन 1 होगा क्योंकि 2 गुना है भाई। फिर कह रहा है कि 20 वर्ष बाद, देखो 20 वर्ष बाद, इसको फाइटिंग मेथड से यूज करते हैं और जबरदस्त तरीके से बनाते हैं मेरे भाई। अब एक बात यहां पर ध्यान रखनी है कि 2 पुत्र हैं तो 20 20 वर्ष दोनों पढ़ेंगे तो 20 20 कितना हो गया 40 हो गया। अब क्या कहता है, आगे कहता है कि पिता की आयु उसके पुत्रों की आयु की क्या हो योग का कितना हो जाएगा बराबर, मतलब रेशियो हो जाएगा 1:1। यहाँ 2 1 कम 2, यहाँ कितना 1 1 कम 1 हो जाएगा। तो डिफरेंस कितना आएगा भैया 1 यूनिट का डिफरेंस आएगा, 1 यूनिट का डिफरेंस आ जाएगा मेरे भाई। इतनी बात समझ में आई। 2 1 कम 2, 1 1 कम 1 घटाएंगे 1 यूनिट का। यहाँ देखो भाई 20 और यहाँ 40 मतलब 20 यूनिट, 20 का डिफरेंस है, 20 का डिफरेंस है। पूछ रहा है फादर, फादर कितने यूनिट के हैं
2 यूनिट के 20 से गुणा दोगे, 20 दूना 40 वर्ष के हो जाएंगे पिताजी। कितने? 40 वर्ष के। ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा मेरे भाई। इतनी सरलता से सारे सवाल को बहुत बेहतर तरीके से आपके लिए तोड़ते चलेंगे, ऐसे गजब तरीके से बनाते चलेंगे। बस आपको क्या करना है, सबको भैया एक इमोजी हार्ट वाली बना करके भेजो भाई सभी लोग, और लाइक जरूर करो। लाइक से आपका कुछ नहीं जाएगा मेरे भाई। चलो भैया सब लोग लाइक करो फटाफट। चलिएगा भैया, बढ़िया सवाल देखिएगा। एक पिता की आयु उसके पुत्र की आयु की 5 गुनी है। देखो भाई, फादर 5 गुना है और सन कितना है? 1 गुना है। सन जो है वो 1 गुना है। कह रहा है यदि उनकी आयु का योग कितना है, कितना दे रखा है? 54 वर्ष दे रखा है, तो कह सकते हैं 6 यूनिट बराबर हमारे पास 54 है। ठीक है, तो पुत्र की आयु क्या होगी? 6 नाम 54, 1 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा? 9 मेरे भाई। 9 यूनिट मतलब 1 यूनिट पुत्र ही है, तो कह सकते हैं 9 ईयर हो जाएगी पुत्र की आयु मेरे भाई। ऐसे गजब तरीके से सारे सवाल तोड़ते चलेंगे। ये सवाल अपनी तरफ से नहीं लगवा रहे मेरे भाई, ये सब एग्जामिनेशन में आपके आए हैं और ऐसे ही एग्जामिनेशन में आते हैं। बिल्कुल बहुत जबरदस्त तरीके से आप देखिएगा, सारी चीजें आपको मिलने वाली है वहां पेपर में। हमारा 6.5 दे रखा है, 10.6 दे रखा है, यहाँ पर 19.7 दे रखा है और ए दे रखा है। ए की वैल्यू निकालनी है, एवरेज हमारा 12 है। ठीक है, देखिएगा भैया, तो यहाँ पर 7 6 13 5 18 का 8 हो गया। हो गया नहीं हो गया? कहेंगे हाँ सर हो गया। अच्छा भैया 18 का 8 हो गया, 1 हासिल बचा था, यहाँ पर 20 हो गया, 30 हो गया और 36 हो गया। 36 हो गया, पॉइंट लगा दिया। और यहां पर देखो ये भैया कितनी 1 2 3 4 संख्याएं, 12 चौक कितना हो गया? 48 हो गया। और यहां पर घटाएंगे तो यहां पर बचा 2, यहां बचा 1, यहां बचा 1, तो 11.2 ही हमारा आंसर हो जाएगा। इतने गजब तरीके से बनाएंगे, बिल्कुल उड़ाते चलेंगे मेरे भाई। ठीक है, कोई भी चीज, किसी भी टाइप की चीज अगर आपको डाउट लगती है तुरंत कमेंट कीजिए, उसका सलूशन आपको दिया जाएगा मेरे भाई। बिल्कुल। कह रहा है 1312, क्या कह रहा है? 1312 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 54 मीटर प्रति सेकंड की चाल से चल रही है। यदि जो है एक सुरंग को पार करने में उसे कितना टाइम लगता है? 106 सेकंड लगते हैं। तो सुरंग की लंबाई ज्ञात करो भाई मेरे। हम क्या करेंगे ना, इसको यूज नहीं करेंगे, हम लोग क्या करेंगे, सिंपल सा 54 मीटर प्रति सेकंड है और ये भी सेकंड है। समझ में आई बात? हम लोग क्या कर देते हैं, गुणा करा लेते हैं इसकी। ये टोटल आपकी डिस्टेंस डिफाइन हो जाएगी, ट्रेन और सुरंग दोनों की डिस्टेंस डिफाइन हो जाएगी। ठीक है मेरे भाई। अच्छा गुणा कैसे कराओगे? गुणा कुछ नहीं, 6 से सिर्फ गुणा कराओगे। 6 चौक 24 आ जाएगा और 6 पंचे 30 हो जाएगा और 30 और 2 32। ये जुड़ जाएंगे किसमें? 5400 में जाकर के जुड़ जाएंगे। तो यहाँ आ जाएगा 4, यहाँ 2, यहाँ 7, यहाँ 5। इतनी तेजी से गुणा हो जाएगी भाई मेरे। इतना मीटर टोटल चला है। अगर हम रेलगाड़ी की चाल घटा दें, 13 12 घटा दें, तो यहाँ बचा 12 और यहाँ बचा कितना? 4 और यहाँ 4, 44 12 बचेगा। यही हमारी क्या है, जो सुरंग है उसकी लंबाई है, हमारी कैप की लंबाई है। ठीक है मेरे भाई, जबरदस्त तरीके से हर चीज को ऐसे बनाएंगे। और इस बार आपको रोक नहीं पाएगा रेलवे में, अगर हमारे सारे सेट करके जाते हैं। ये 100% है कि मैथ में आप 25 में 25 सेट करके आएंगे मेरे भाई। ठीक है, चलिएगा आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल, अब ये देखो सवाल है, कह रहा है कि 7 से विभाज्य कौन सी संख्या है इसमें से? देखो पहली संख्या हो ही नहीं सकती, ये 8 ये भी नहीं हो सकती। देखो तीसरी ये वाली लग रही है हमको। तो इसमें देखो रूल हम आपको बताते हैं, लास्ट के 3 डिजिट और लास्ट के 3 डिजिट 3 के जोड़े बनाते हैं। अच्छा ये आया 1 2, ये जुड़ जाएगा 9 5 और ये 8 हो जाएगा, ये इसमें जुड़ गया आकर के। और 1 3 2 घटा दो, यहाँ बचा 6 और यहाँ बचा कितना? 2 और यहाँ बचा 8। 7 एकम 7, ध्यान से देखिएगा, 7 से काटो इसको, 7 एकम 7, बचा कितना? 1 बचा। 7 एकम 7, 5 बचा, 7 8 56, कट रहा है ये संख्या, मतलब सी हमारा क्या है? आंसर है मेरे भाई। ऐसे गजब तरीके से बना लेंगे, बिल्कुल जबरदस्त तरीके से। अगला सवाल बहुत प्यारा सवाल है और ये सवाल
एग्जामिनेशन में ऐसे भी सवाल आए हैं जो लेंथी थोड़े हैं, है कुछ नहीं सवाल में मेरे भाई। देखो, सुषमा ने जो है 1,20,000 रुपए की एक पुरानी कार खरीदी और उसे मरम्मत के लिए 28,500 रुपए खर्च कर दिए। मतलब टोटल जो सीपी बना वो कितना बना, 1,48,500 रुपया सीपी बना। नहीं बना? कहेंगे हाँ सर बिल्कुल 1,48,500 रुपए सीपी बना है मेरे भाई। फिर उसने क्या किया, अपने दोस्त सैम को बेच देता है। कितने, सेलिंग प्राइस कितनी आ गई, 138600। मतलब भैया क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ लॉस हुआ? भाई लॉस हो गया भाई, 48,000 लगा रहा है और कहाँ 1,38,000 में बेच दे रहा है। डिफरेंस देख लेते दोनों का, 0 0 यहाँ पर देखेंगे 15, 9 6 15 हो गया भाई मेरे। यहाँ भैया कितना हुआ, यहाँ पर भी हमारा क्या हो गया, यहाँ पर हो गया कितना 17 17 9 8 17 हो गया। ठीक है, 9 8 17 हो गया भाई मेरे, इतना हो गया, 9 बचा मेरे पास यहाँ पर भी, और यहाँ पर 0 हो गया। ये अब सारे 0 0 हो गए। इतना हमारा लॉस हुआ है। ये क्या हुआ है, लॉस हुआ मेरे भाई। और बटे में कितना हमारा सीपी 48,500 मेरे भाई। 2 0 से 2 0 ये खत्म हो जाएंगे। 5 से अगर काटोगे इसको, देखो 5 दूना 10, 5 नाम 45, बचा 3, 5 सते 35, 5 से काटोगे मेरे भाई यहाँ पर तो 5 एक कम 5 बचा कितना, 4 बचा हो गया 49, 5 नाम 45 मेरे भाई, 45 4 5 48 0, ये 1980 और ये 297। ध्यान से देखिएगा भैया, सवाल तब बनेगा, वरना जो है यहाँ पर फंसते हैं लोग, कैलकुलेशन में फंसते हैं। ध्यान से देखो, या पूरा 30 है, मान लो 30, 300, ये मान लो 1900 की जगह पूरा मान लो 2000 है, 2000। ध्यान से समझते रहिएगा, 0 0 0 0, 3 छाक 18, 3 छाक 18 भाई, 6 से तो 2 ऑप्शन है। अब क्या होगा, तब मेरे भाई देखो यहाँ पर क्या होगा, देखो लॉस हो रहा है, ये वाला प्रॉफिट वाला है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। ऐसे गजब तरीके से बनाना भाई, गजब तरीके के ऑप्शन दे रखे हैं। ऐसे ऑप्शन अगर कोई पेपर टीचर अच्छा बनाता तो ऐसे ऑप्शन रखता ही नहीं, लेकिन आपके लिए बड़ी सहूलियत है। ठीक है, सही है, ठीक है। चलिएगा भाई मेरे, ऐसे लगाना है अप्रॉक्स वाले सवाल भाई। चलिएगा आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल भाई देखिए, तेल की कीमत क्रमशः कितना है, यहाँ पर 50% और 40% की वृद्धि हो जाती है, समतुल्य। ध्यान दीजिएगा, 40 50 90 90, देखो भैया वृद्धि हुई है, कमी नहीं हुई है, तो प्लस, और 40 इंटू 50 सक्सेसिव से बनाएंगे इसको, नॉर्मल तरीके से सीख लो, जिसको नहीं आता ये 0 कट जाएगा, 4 पंचे 20, और 90 और 20 कितना होता है, 110% बढ़ गया मेरे भाई, 110, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल। इसको मौखिक बना सकते हैं, 40 90 4 पंचे 20, 2 0 वैसे ही वेट कट गए, 110 आ जाएगा मेरे भाई। ऐसे गजब तरीके से बनाएंगे सारी चीजें। चलिएगा, वार्डरोब का जो है कह रहा है कि भैया अंकित मूल्य दे रखा है, कितना दे रखा है, यहाँ 8640 दे रखा है, जो इसके क्रय मूल्य से 35% अधिक है। यदि उसके अंकित मूल्य पर 20% छूट होती है, तो ये बताइएगा जो है छूट दे पर बेचा जाता प्रॉफिट कितनी होगी, परसेंट प्रॉफिट ये बताना है। हम कह दें सीपी अगर 100 रुपया था, कितना था, 100 रुपया था, तो यहाँ 35 मतलब 135 रुपया हो गया हमारा मार्केट प्राइस। ध्यान से समझते रहिएगा। अब वो क्या कह रहा है कि इसमें अंकित मूल्य में 20% की छूट देने के बाद बेचा गया, तो लाभ परसेंट ज्ञात कीजिए। यहाँ पर देखो 20% की छूट दे दो, तो 135 गुणे 100 बटे क्या हो जाएगा, 120, छूट हो गई 20%, तो 80 हो जाएगा मेरे भाई, 80 बटे 100 हो जाएगा। ये 0 से 0 कट जाएगा। 8 पंचे 40 का 0 हो जाएगा मेरे भाई। यहाँ से देखो 8 पंचे 40 का क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा मेरे भाई। और यहाँ पर जो है, यहाँ पर देखो फटाफट, 8 पंचे 40 का 0, और 8 3 24, और 24 4 कितना हो गया, 28 मेरे भाई। और यहाँ पर हो गया 8 2 10 हो गया मेरे भाई। तो ये 0 से 0 बटे 10 बचा था, 10 कट जाएगा, कितना बढ़ गया, 8% बढ़ गया, 8% का प्रॉफिट मेरे भाई। ऑप्शन नंबर ए। ऐसे गजब तरीके से सारे सवाल हम लोग क्या कर लेंगे, सब कुछ कैलकुलेट, सब कुछ बना लेंगे भाई मेरे। अगला सवाल बड़ा प्यारा सवाल है, ध्यान से देखिएगा। ये सवाल बहुत ही नॉर्मल है और बहुत ही जबरदस्त तरीके से बनाना, और इसमें बहुत सारे लोग फंसे थे। देखो कैसे, अगर हम 3 कॉमन ले ले नीचे से,
तो 3 यहां से निकलेगा, 3 यहां से, मतलब 3 3 3 निकलेगा। निकलेगा नहीं निकलेगा? तो कहेंगे 5.4 इंटू, तो लेकिन भैया 3 तिया 9 तिया 27 निकलेगा। क्या निकलेगा? 27 निकलेगा भाई नीचे, क्योंकि 3 तिया 9 तिया 27 निकलेगा। तो ऊपर 0.1 का क्यूब जो था और यहाँ पर 0.03 का क्यूब, ये भैया ऐसे बरकरार रहेगा और नीचे भी 0.01 का क्यूब बन जाएगा भाई मेरे। ये बन जाएगा नहीं बन जाएगा? और प्लस कितना बन जाएगा? 0.03 का क्यूब बन जाएगा। और ये भैया आपस में क्या हो जाएंगे? कट जाएंगे। और 27 दूना 54, 0.2 आंसर आ जाएगा, 0.2 मेरे भाई। इस समय बहुत सारे लोग समी का यूज कर रहे हैं, कहीं कुछ कर रहे हैं, वो कुछ नहीं यूज करना, ऐसे नॉर्मल तरीके से बनाना है। चलिएगा मेरा भाई, अगला सवाल। आयत एबीसी के अंदर कोई एक बिंदु P है, यदि PA बराबर जो है कितना दे रखा हमारा 85 सेंटीमीटर और PB बराबर जो है कितना 65 सेंटीमीटर, PC बराबर 5 सेंटीमीटर, PD निकालना है। ये हमारा आयत है, कौन सा? ABCD। ABCD ये हमारा आयत दे रखा है, इसके बीच में कोई बिंदु दे रखा है। तो देखो बिंदु में ऐसे गया, ये बिंदु है हमारे पास, यहां पर ये बिंदु P है। तो क्या बना? देखो भैया क्या दे रखा है? AP बराबर कितना दे रखा है हमारे पास? 85 दे रखा है। और हमारा PB बराबर कितना दे रखा है? PB बराबर हमारा 65 दे रखा है। और यहां पर देखिएगा PC बराबर हमारे पास 5 दे रखा है। और हमें ये वाला फाइंड आउट करना है, कुछ भी नहीं होता है, सिंपल सा बात, AP स्क्वायर और प्लस क्या हो जाएगा? PC स्क्वायर हो जाएगा नहीं हो जाएगा? और यहाँ पर BP स्क्वायर और प्लस यहाँ पर DP स्क्वायर हो जाएगा। DP कह दो, PD कह दो, बात एक ही है, ठीक है मेरे भाई। चलिएगा यहाँ पर देखिएगा AP मतलब 85 का स्क्वायर, 85 का स्क्वायर कितना होता है? 72 इतना होता है। प्लस यहाँ पर कितना दे रखा है? PC 5 है, 5 का स्क्वायर कितना हो गया? 25 बराबर यहाँ पर 65 का स्क्वायर, 65 का स्क्वायर कितना होता है? तो 42 25 ये होता है। प्लस जो है हमें PD स्क्वायर निकालना है, जो पेपर में लिखा वही, चलो लिख लेते हैं PD स्क्वायर, ठीक है, ध्यान रखिएगा। ये जोड़ेंगे या ये घटा दो जाकर, पूरा 25 हट जाएगा, इससे 4200 बचेगा। 4200 यहाँ से निकालोगे तो यहाँ पर बचेगा 5 और यहाँ पर बचेगा 2 और यहाँ 2 से 2 गया 0, यहाँ 3000। ये DP स्क्वायर बराबर आया 3000। इस पर रूट लगा देंगे तो हम कह सकते हैं DP बराबर, अगर इसका वर्गमूल निकाला जाए तो कितना आ जाएगा? तो कहेंगे भैया 55 का हो जाएगा, ऑप्शन नंबर C हो जाएगा। ऐसे गजब तरीके से पूरा सवाल बिल्कुल बना लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं, बिल्कुल। चलिएगा अगला सवाल, बहुत प्यारा सवाल है, बहुत अच्छा सवाल है। एक वस्तु को 25% की छूट के बेचने के बाद कह रहा है प्राप्त लाभ प्रतिशत 2% है, तो वस्तु का मूल्य कितने प्रतिशत बढ़ा करके अंकित किया गया है? ये बताइएगा। अगर 25% की छूट देने के बाद, ठीक है, 2% का प्रॉफिट कमा रहा है, ठीक है, तब ये बताइए कितना बढ़ा करके अंकित किया गया टोटल, ये बताइएगा। सबसे पहले तो अच्छा सवाल है, ध्यान से देखिएगा, बढ़िया सवाल है। देखो हम मान लेते हैं मार्केट प्राइस हमारी 100 रुपए है, ठीक है। अगर 25% छूट तो 75 का हमारा क्या हो जाएगा? 75 का हमारा SP हो जाएगा। कहेंगे हाँ सर SP 75 का हो जाएगा। जब 75 का SP हो गया, गुणे CP डिफाइन करें यहाँ से, तो CP डिफाइन करेंगे 2% का प्रॉफिट हो रहा है तो 102 नीचे हो जाएगा। हो जाएगा नहीं हो जाएगा? 102 बिल्कुल हो जाएगा, यहाँ पर 102 हो जाएगा। अच्छा एक बात बताओ, सिंपल सी बात है, इसको काटो ही मत। ये हमारा 75 100 बटे 102 बना और यहाँ पर देखो कितना अधिक है, इसका हर समान कर देंगे तो ये मार्केट प्राइस बन जाएगा हमारा 10200 बटे कितना 102। कर लेते हैं डिफरेंस, ले लेते हैं डिफरेंस भाई। यहाँ पर डिफरेंस लोगे, ये 0 है, 6 मत मानना, ठीक है। यहाँ पर घटाएंगे तो 0 0, यहाँ पर देखिएगा 12 में से 7 गया, 12 में से 5 गया, 7 बचा, ठीक है यहाँ पर, और 2 यहाँ, 2700 गुणे 100 और बटे में क्या था हमारे पास 102, 102 कटी जाएगा हमारे पास। और हमारे पास जो है बढ़ा किससे था? 100, इससे बढ़ा था,
ये रखेंगे 100, इससे तो बढ़ा था मेरे भाई, कितना बढ़ा करके अंकित किया गया था, तो किस में बढ़ा करके भाई, सीपी में बढ़ा करके अंकित किया गया था, सॉरी इसको रखेंगे भाई 7500 यहाँ रखेंगे, तो ये 0 से 0 हो जाएगा, और यहाँ काटेंगे तो 25 से काटेंगे, तो 3 से काटो, 3 नाम 27 और 25 यहाँ पर हो जाएगा, 25 से काटेंगे तो कितना हो जाएगा, 25 तिया 75, 25 चक्कू 100 ज्यादा हो जाएगा, 25 तिया 75 और 25 छक्का 150, 36% आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। ऐसे गजब तरीके से सारे सवाल बनाते चले जाएंगे। ठीक है, चलिएगा आगे अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, नव्या और भव्या एक घर को क्रमशः जो है 40 दिनों और 60 दिनों में पेंट कर सकती हैं। यदि भव्या ने शुरुआत करते हुए एकांतर दिनों में काम करते हैं, मतलब एक एक दिन छोड़ करके बता रहा वर्क करते हैं, तो दोनों मिलकर के उसे कितने दिन में पेंट कर सकते हैं। देखिएगा भैया, देखो नव्या जो है और भव्या है, दोनों जो है भव्या दोनों मिलकर के 40 और 60 दिन में करती हैं। एलसीएम टोटल आया कितना, तो कहेंगे एलसीएम आया 12, 120 आया यहाँ पर, तो यहाँ 3 चक्कू 12, 6 दूनी 12, मतलब जो है कह सकते हैं कि 2 डेज में, 2 दिन में जो वर्क होता है वो 3 2 5 वर्क होता है, 5 वर्क होता है यहाँ पर। अगर 5 से कटे तो यहाँ पर 24 पंचे 120, 24 से पूरा पूरा कट रहा है, और 24 से यहाँ पर गुणा कर दो, 24 दूना 48 दिन में पूरा पूरा क्या हो जाएगा, वो पेंट कर डालेंगे। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ऐसे ही बेहतर तरीके से सारे सवाल को तोड़ते चलेंगे, सारे सवालों को बनाते चलेंगे। ये हमारा सेट हुआ है कंप्लीट मेरे भाई। ऐसे ही जबरदस्त तरीके के आगे आने वाले सेटों के लिए अगर आप प्रिपरेशन करना चाहते हैं हमारे साथ रेलवे की, किसी भी रेलवे के एग्जाम की, तो बिल्कुल जुड़े रहिए हमारे साथ। हमारा एक फाउंडेशन बैच चल रहा है रेलवे के लिए, उसमें 3 से 4 क्लासें हुई हैं, अभी स्टार्ट हुआ है, जाकर के ज्वाइन कीजिए और उसकी प्लेलिस्ट पर जाकर के देखिएगा। तीनों क्लास बहुत ही धमाकेदार और आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल हुए हैं। तो ऐसे ही लगे रहिए। जय हिंद, जय भारत मेरे भाई।